हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं दिनपुर और हम अभी आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एकलव्य सेना सामाजिक जो संगठन है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष कश्यप जी हमारे बीच में मौजूद है। बीते दिनों की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर हमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के माध्यम से पता चला कि वीरांगना फूलन देवी का पैतृक गाँव गोरहा का पूर्वा, वहाँ पर जाकर अपनी पूरी टीम के साथ सुभाष कश्यप जी ने फूलन देवी की माताजी से मुलाकात की, उनके चाचा जी से और उनके बहन के बच्चों से मुलाकात की। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसको लेकर हमारी टीम आज उनके कार्यालय पर आई है। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आपके चैनल का मैं जनता का फैसला का धन्यवाद करता हूँ। एक तरफ वीरांगना फूलन देवी तो दूसरी तरफ बाबा जो है साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर आपने सामने में रखी हुई है। अभी बीते दिन आप गोरहा का पूर्वा गए थे, वहाँ पर उनकी माता जी के साथ में आपकी मुलाकात हुई और शहादत दिवस के जो आप लोग मनाने वाले हैं उसके लेकर आपने निमंत्रण दिया, ऐसा हमें पोस्टों के माध्यम से पता चला। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी 25 जुलाई 2023 को बहन वीरांगना फूलन देवी का 23वां शहादत दिवस है, जिसको हम बड़ी धूमधाम से मनाते आए हैं पहले भी, और अब की बार और भव्य किया जा रहा है इसको, जिसके अंदर देश के जितने भी कश्यप समाज, मल्ला, निषाद के समाज सेवी हैं बड़े बड़े, उनको सबको आमंत्रित किया जाएगा। और देश के अंदर जो मल्ला समाज की आर्थिक हालत कमज़ोर है उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। और वीरांगना फूलन देवी के जो परिवार के जो सदस्य आएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। और एक गरीब घर से एक लड़की अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिए खड़ी हुई और 2 बार सांसद बनी। लोग कहते हैं कि जो आदमी परिवार में एक बार सांसद बन जाए उसके परिवार घर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहती, मगर हमने जालौन ज़िले के गुड़ा का पूर्वा में जाकर उस गांव की हालत देखी। एक बिल्कुल नरकीय गांव की स्थिति में है, जहां ना तो ढंग से कोई लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। लोग मतलब नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकारें कहती हैं कि हमने इतना विकास किया, वहाँ कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं। लोग 200, 250 रुपये में मजदूरी करते हैं। तो आज भी देश के ऐसे हालात हैं। योगी जी विकास की बात करते हैं, हमें तो उन गाँव का जब हमने निरीक्षण किया तो इस किस्म का कोई विकास नहीं दिखाई दिया। हरफुल सिंह कश्यप आपके पिताजी हैं, उन्होंने वीरांगना फूलन देवी को अपनी पुत्री माना, जैसा कि हम फोटोज़ के माध्यम से देखते हैं। पुत्री माना ही नहीं, अपितु जब वो जेल में थी और उनकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी और इतनी कष्टदायी स्थिति वो वहाँ पर काट रही थी, तो उनको पैरोल पर बाहर तक दिलवाने के लिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके परिवार से और ख़ास तौर पर फूलन देवी से, क्योंकि आप भी उस वक्त बड़े हो गए थे और आपकी आंखों के सामने की घटनाएं हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे फूलन देवी के व्यक्तित्व के विषय में, उनके जीवन के विषय में? जीवन उस बेटी ने 11 साढ़े 11 साल की उम्र के अंदर ही मतलब आपदा झेलने का काम किया। गरीब परिवार होने के कारण एक 35 साल के अधेड़ उम्र के आदमी से परिवार ने उसकी शादी कर दी। 1-2 बार ससुराल गई, वहाँ इस किस्म का कोई विचार ना बनने के कारण उसको वापस अपने गांव आना पड़ा। अपने माँ बाप के साथ रहती थी तो वहाँ भी ताने सुनने को मिलते, तू अपने ससुराल क्यों नहीं जाती, मगर कहीं से कोई उसको मदद नहीं मिली। इसी दौरान के अंदर कुछ गंदी वृत्ति के लोगों ने 13 साढ़े 13 साल की उम्र में उसका शोषण किया और
पूरे परिवार को मारने की धमकी दी गई। कोई किसी पुलिस कंप्लेंट तक थाने के अंदर लिखवाने गई तो लोगों ने, पुलिस वालों ने कहा कि तुम किसकी कंप्लेंट लिखवाने आए हो, ये पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाएगा, भाग जाओ अपने घर। इस चीज़ को मद्दे रखते हुए यह जंगल की तरफ चल दी। किसी आदमी का इसको सहयोग मिला, उसने इसका हौसला बढ़ाया, भाई अगर आपके साथ में इस किस्म का अत्याचार हुआ है तो मैं तेरे को इस लायक बना दूंगा कि जो तुम इन दुष्ट लोगों से बदला ले सके। तो इस किस्म का होने के बाद में इसने चंबल की शरण ली, जहाँ डकैतों के अंदर इसने अपना जीवन यापन किया, हथियार चलाना सीखा। और एक दिन ऐसा आया कि उन लोगों से अपना प्रतिशोध निकालने के लिए इसने बेमाई कांड किया, जो आज भी सब जगह चर्चित है। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके सामने इन्होंने अपने हथियार डाले, सरेंडर किया। मगर वहाँ भी हिंदुस्तान का दोहरा कानून मिला। जितने भी डकैत थे जिन्होंने हथियार डाले थे उस टाइम सबको 8-8 साल के बाद में पैरोल दे दी गई थी। 5-5 एकड़ ज़मीन दी गई, ट्रैक्टर के लोन दिए गए जो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मगर ये दलित समाज की बेटी होने के कारण इसको 11.5 साल जेल के अंदर यातनाएं भुगतनी पड़ी। उसको पागलों के साथ रखा गया वहाँ। और कमाल की बात यह है, आगे 11.5 साल के अंदर शासन प्रशासन ने एक दिन भी कोई केस के लिए पैरवी नहीं करी और कभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना कहीं कोर्ट गई। तो क्या वजह थी? मतलब उसको इस किस्म की प्रताड़ना दी गई। ये तो हमारे पिताजी स्वर्गीय हरफूल सिंह ने इस किस्म का विचार रखा कि भाई गरीब परिवार की, हमारे समाज की बेटी है और इसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। 3-3.5 साल संघर्ष करने के बाद में उसको दिल्ली लाया गया। दिल्ली ले आके उसको ऑल इंडिया मेडिकल में उसका ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद में कोर्ट के अंदर पैरोल की एप्लीकेशन लगा के उसको 3 महीने के लिए पैरोल दी गई। तो इस तरह से इस बेटी का जीवन चला। उसके बाद में माननीय मुलायम सिंह ने इनको सांसद का टिकट दे के जिताने का काम किया। 2 बार यह भारत के शासनकाल में सांसद रही और गरीब और कमज़ोर लोगों के उत्थान के लिए इसने काम किया। 25 जुलाई शहादत दिवस आ रहा है। 2001 को जो है इसी दिन उनका मृत्यु हो गई थी। इस दिन को आप हर वर्ष बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाते हैं। इस बार भी मना रहे हैं, जिसका आप इनविटेशन देके आए थे। कितने लोगों की आने की संभावनाएं हैं? कितनी भीड़ होंगी? कौन कौन से लोग होंगे? जो भी पूरे हिंदुस्तान के जो समाज सेवक लोग हैं, जो समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का इसके अंदर बंधन नहीं होगा। सभी जातियों के लोग होंगे, उनसे चर्चा की जाएगी। और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटियों को इस प्रोग्राम के अंदर आने के लिए इनविटेशन दूंगा। कहाँ होगा ये कार्यक्रम? ये मटियाला विधानसभा के अंदर ही कहीं जगह देख के, जहाँ 10 से 15 हज़ार लोग आ सकें। निषाद समाज को एकजुट करने के लिए आपका पूरा परिवार सदैव समर्पित रहता है। निषाद समाज, मल्लाह समाज, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए वहाँ पर रास्ते नहीं हुआ करते थे तो नाव से वो हथियार सप्लाई करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसा उनका इतिहास माना जाता है। उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करेंगे? किस प्रकार से वीरांगना फूलन देवी से प्रेरणा लेकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से वो किस प्रकार से मुक्त हों? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हम तो ये कहते हैं कि किसी भी बहन बेटी को कोई भी जुल्म, अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको शासन प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। और जब शासन प्रशासन की तरफ से किसी किस्म का कोई भी
पैरवी नहीं होती और कोई सुनवाई नहीं होती, तो वीरांगना फूलन देवी की तरह अपनी हिम्मत दिखा के और शोषण करने वालों का इस किस्म का उनको जवाब देना चाहिए, जिससे कि गरीब तबके के समाज की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार रुकें। जिस दिन इस किस्म से हमारी बहन बेटियां हिम्मत करेंगी तो ये अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। जी धन्यवाद सर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए। तो ये थे हमारे साथ में जो है एकलव्य सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष कश्यप जी। 25 जुलाई को होने वाला कार्यक्रम शहादत दिवस वीरांगना फूलन देवी पर आप सभी को जो है संदेश देते हुए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा। धन्यवाद। बहन फूलन देवी अमर रहे। बहन फूलन देवी अमर रहे। बहन फूलन देवी अमर रहे।